हाय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज एक बार फिर आपका बी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आपको बता दें कि मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा हूं। इसका एक रीज़न है कि मैं थोड़ा एग्ज़ाम वगैरह में अपने व्यस्त हूं और बीच बीच में आप लोग की पढ़ाई नहीं रुकी गई, इसकी गारंटी है। और आप लोग को जो भी मिलेगा बहुत ही सॉलिड मिलेगा। तो आप लोग को आज बता दें कि आज हम लोग को पढ़ना है रेशनलाइजेशन, जिसको हिंदी में परिमेयकरण कहा जाता है। इसमें हम लोग को पढ़ना है कि हर का परिमेयकरण कैसे किया जाता है। तो हर का परिमेयकरण पहले देखिए परिमेयकरण होता क्या है। हर का परिमेयकरण, परिमेय क्या होता है, परिमेय तो आप लोग को पता ही है। तो हम हर को परिमेय बना देंगे, वही हर का परिमेयकरण हो जाएगा, है ना। जैसे अगर किसी का हमने नाम रख दिया तो कहता है ना कि नामकरण हुआ है ना। किसी का नाम रख दिया तो नामकरण हुआ है। वैसे ही हर को हम लोग परिमेय बना देंगे तो उसका परिमेयकरण हो जाएगा। ठीक है। तो उसी तरह से परिमेयकरण, जैसे नाम सुनने में बहुत अजीब सा लगता होगा, आप लोग सोचते हैं कि परिमेयकरण होता क्या है, ये रेशनलाइजेशन क्या होता है, ऐसे विचित्र भाव से सोचते होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब हम हर को परिमेय बना दिए तो हर का परिमेयकरण हो गया। ठीक है। अब हर को परिमेय कैसे बनाना है, उसके लिए हमको अपना ही सेंस यूज करना पड़ता है। उसके लिए कोई फार्मूला नहीं होता है, बुक में कोई रूल नहीं होता है ना। उसमें अगर आपको मैथ थोड़ा अच्छे से आता है, थोड़ा सा अच्छे से अगर मैथ आता है तो आप आराम से कर लेंगे। दो चार बेसिक जो एल्जेब्रिक फार्मूले होते हैं अगर आपको याद है तो आप लोग आराम से उसका रेशनलाइजेशन यानी कि परिमेयकरण कर पाएंगे। चलिए बेटा, तो आज आप लोग को एक क्वेश्चन बताते हैं परिमेयकरण का कैसे करना होता है। दिया है, राइट द रेशनलाइजेशनिंग फैक्टर फॉर द डिनोमिनेटर इन 1 अंडर रूट में 2 प्लस अंडर रूट में 3। यानी कि कह रहा है कि 1 यानी कि 1/, में करड़ी में 2 प्लस करड़ी में 3 के हर का परिमेयकरण करके बताइए उसका आंसर क्या होगा। तो ठीक है, तो हम लोग करते हैं इसका रेशनलाइजेशन। तो रेशनलाइजेशन करना है 1 करड़ी में 2 प्लस करड़ी में 3। ठीक, ठीक, इसको हिंदी में बोलते हैं परिमेयकरण। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो रेशनलाइजेशन कैसे करना होता है, अभी देखिए अंडर रूट में 2 प्लस अंडर रूट में 3 दे दिया है नीचे। अब आपको नीचे का हर जो है वो पूर्ण रूप से क्या करना है कि इसको अंडर रूट से हटा देना है। ठीक है, तो इसका एक फार्मूला मैं आप लोग को बता दूं कि अगर एक कोष्टक में a प्लस बी अगर दिया है, ठीक, अगर एक कोष्टक में a माइनस बी अगर लिख दिया जाए तो हमको मिल जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और स्क्वायर से आराम से रूट हट जाएगा। ठीक है, तो ये एक फार्मूला है। देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि सर क्यों इसी फार्मूले का यूज़ कर रहे हैं। बेटा आप लोग को मैं पहले ही बताऊं कि आपको फार्मूला कोई यूज नहीं करना है, इसमें अपना थोड़ा सा दिमाग का सेंस यूज करना है कि हम किस तरह करें, कैसे सवाल को करें कि हमारे यहाँ पे बस अंडर रूट नीचे से हट जाए, है ना। एक तरीका और भी है जबरदस्ती वाला, क्या करो ना कि अंडर रूट को लिखो ही मत, हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये सवाल लगाना नहीं हुआ, ये तो मस्करी करना हो जाएगा। ठीक है, तो इसका रेशनलाइजेशन हम करेंगे तो कुछ ऐसे हो जाएगा कि 1 अंडर रूट में 2 प्लस अंडर रूट में 3, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं। अब क्या करेंगे कि देखिए a प्लस बी एक ब्रैकेट में दे दिया है, a माइनस बी एक ब्रैकेट में बढ़ाना है। तो एक जगह पे अंडर रूट में 2 है तो अंडर रूट में 2 माइनस अंडर रूट में 3। फार्मूला याद रखिएगा, अधिक से अधिक ये फार्मूला यूज किया जाता है। तो एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी। आप लोग सोचे होंगे सर इसको कहाँ से लाए। बेटा हम आसमान से नहीं लाए, इसको जानबूझ के लिखे हैं क्योंकि हमको फार्मूला बनाना है। ठीक, अब आप लोग सोच रहे होंगे सर इसको नीचे जब लिख दिए तब तो इसके पूरे मान में परिवर्तन हो गया। ठीक है, इसके मान में परिवर्तन ना हो तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर भी एक बार लिख लेते हैं। ठीक, अब जैसे दो भाई हैं, एक राम है और एक श्याम है। ठीक, एक राम है और एक श्याम है। अब आप लोग सोच रहे हैं कि दोनों का 2-2 रुपया है अगर हिस्सा, तो अगर इसको अगर 1 रुपया हम दे रहे हैं तो इसको भी 1 रुपया देंगे, तब जाकर दोनों का हिस्सा बराबर होगा, जाहिर सी बात है। वैसे ही अगर हम अंश और हर दो एक राम और एक श्याम के जैसे हैं, अगर नीचे हमने
अंडर रूट में 2 माइनस अंडर रूट में 3 बढ़ा दिया तो ऊपर भी हमको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम किसी के साथ बेईमानी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक के बगल में कोई सिंबल नहीं तो यहाँ गुणा होगा, यहाँ पे भी गुणा ही होगा। और इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस अगर b हो तो हमको मिलेगा क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारा यहाँ पे मिल जाएगा, सॉरी पहले नीचे का ही लिख लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। इसको फार्मूले के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट में 2 का स्क्वायर और माइनस करके अंडर रूट में 3 का स्क्वायर। ठीक है, ऊपर जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एक से किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करते होंगे तो आप लोगों को पता ही होगा कितना ही मिलता है। तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट में 2 माइनस अंडर रूट में 3। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा कि ऊपर जो है अंडर रूट में 2 माइनस अंडर रूट में 3 उसको वैसे ही रहने देंगे और यहाँ पे हम लिख लेंगे इसको। देखिए अंडर रूट से निकल जाएगा, क्योंकि स्क्वायर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार लिख लीजिए, है ना। अंडर रूट में 2 अंडर रूट में 2 स्क्वायर का मतलब हुआ, इस पे स्क्वायर है तो इस पे 2 घात है, तो 2 घात का मतलब होता है कि इसको 2 बार लिखना। और जब हम इसको 2 बार लिख देंगे तो यहाँ पे कॉमन मिलने लगेगा। जोड़ा बनता है जब, तो अंडर रूट से कोई भी संख्या जब जोड़ा बनता है तो बाहर निकल जाता है, यानी कि 2 का जब 2 को जोड़ा बनना है तो 1 2 उसमें से बाहर निकल जाएगा, करड़ी इस पर से हट जाता है। तो ये नीचे वाला जो है इस पर से हमने करड़ी को हटा दिया, माइनस का सिंबल था तो लगा दिया। सेम वही कंडीशन 3 के भी साथ है, तो 3 पर से भी करड़ी हट गया तो केवल 3 मिल गया। चलिए इसका रेशनलाइजेशन हमने कर लिया है। अब थोड़ा सा एक स्टेप और बचा है क्वेश्चन, इसको एक स्टेप और आगे बढ़ा लेंगे। ये तो कुछ नहीं कर सकते हैं, इसका तो माई बाप कोई नहीं है, इसको कह देंगे बेटा तुम लोग वैसे ही रहो, हम अभी आते हैं। और नीचे इसको घटा लेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा हमको माइनस में 1। ठीक है, अगर माइनस में 1 अगर आपके आंसर शीट में दिया है तो ठीक है, चाहे तो ऊपर भी इसको लेके जा सकते हैं। ये आंसर अगर दिया है तो ठीक है, क्योंकि ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे हर में कभी कभी होता है कि हम हर में 1 नहीं लगाते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी अगर 5/3 दिया है, इसमें +2 करना है तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा लेते हैं। तो जब 1 लगा सकते हैं तो 1 हटा भी सकते हैं, 1 लगा सकते हैं तो 1 हटा भी सकते हैं। तो इसे को हटा के और इस माइनस को कहेंगे तुम यहाँ पे चलो, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस को जब ऊपर लेके आएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट में 2, ठीक है, और माइनस अंडर रूट में 3। और यहाँ पे क्या था, माइनस में 1 था ना। देखिए यहाँ पे भी एक माइनस लगा दिया, यहाँ पे भी एक माइनस। जैसे हमने यहाँ पे ऊपर नीचे दोनों में सिंबल बराबर बराबर बढ़ाया था, वैसे सॉरी अंक बराबर बराबर लिखा था, वैसे ही सिंबल अगर बराबर बराबर लिखा जाए, ऐसे लिखना नहीं है आपको, बस मैं आपको समझने के लिए कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा माइनस बढ़ा लिया इस 1 को हटाने के लिए, तो आपको नीचे भी एक माइनस लगाना पड़ेगा। भाई ऊपर वाले को एक माइनस दिए तो नीचे वाले को भी दीजिए ना, नहीं तो बेईमानी तो होना ही है। तो चलिए माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाता है। आप लोग को पता ही होगा कि माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाता है। तो ये माइनस माइनस जब प्लस हो जाएगा तो यानी कि यहाँ पे हमारा जब ऊपर माइनस लगाएंगे तो हमारा यहाँ पे पॉजिटिव में 1 मिलेगा, निगेटिव में नहीं मिलेगा। बस उतना समझाने के लिए मैंने उतना प्रक्रिया किया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। सर इसका माइनस गायब कहाँ हो गया, क्यों गायब हो गया? तो बेटा जब ऊपर माइनस लगाएंगे और नीचे भी माइनस लगाएंगे, इसके साथ एक और माइनस यहाँ पे दिया हुआ था, तो वो माइनस और यहाँ पे लिखा हुआ माइनस दोनों मिलके ये प्लस बन जाएगा, यानी कि वो कैंसिल हो जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर इसमें भी तो माइनस है, तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। जब ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये पहले जो 2 था वो प्लस में था, तो ये माइनस में हो जाएगा। ये माइनस में था तो ये प्लस में हो जाएगा। और बटे में 1 था, तो अभी मैं बताऊं कि 1 लिखिए चाहे मत लिखिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। एक और चीज़ बता दें कि यहाँ पे भी आंसर हो सकता है, ठीक है। और चाहेंगे तो इसको चेंज करके भी लिख सकते हैं। अगर ऐसे भी लिख सकते हैं इसको अंडर रूट में 3 माइनस अंडर रूट में 2, क्योंकि माइनस वाले को जो छोटा रहता है ना, थोड़ा क्रमबद्ध अगर लिखा जाए तो माइनस वाले को पीछे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो बेटा आप लोग घबराइएगा नहीं कि सर ये माइनस पहले आ गया, प्लस वाला बाद में आ गया, प्लस वाला पहले आ गया, माइनस वाला बाद में आ गया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि मैंने 5 रुपया लिया है और किसी से फिर 3 रुपया कर्जा ले लिया, तो इस मेरे 5 रुपये में 3 रुपया जब कर्जा हुआ तो जाहिर सी बात है कि मेरे पास अब 2 ही रुपया बचेगा। अच्छा अगर पहले से मैं कर्जा लिया हूँ और मैंने 5 रुपया बाद में कमाया, तो मैंने इसको 3 रुपया दे दिया तो भी मेरे पास 2 ही रुपया बचेगा। तो इसीलिए माइनस पहले लगाएं या बाद में लगाएं, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर सेकंड में अभी तो मैंने आपको क्या किया कि डायरेक्टली दो दो अंक का बताना स्टार्ट कर दिया। आप लोग को पता नहीं दिमाग के पल्ले पड़ा है कि नहीं। तो उससे पहले हम क्या करते हैं कि पहले एक एक अंक का परिमेयकरण देखते हैं कि एक एक अंक का परिमेयकरण कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए बोर्ड को थोड़ा साफ कर लेते हैं और आगे देखते हैं एक एक अंक का परिमेयकरण। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको बता दें कि अब हम लोग एक एक अंक का परिमेयकरण देखेंगे, पहले समझेंगे कि कैसे होता है। तो एक क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसे है कि 1/√7। ठीक, तो अंडर रूट में 7 दिया हुआ है, उसको अंडर रूट से हटाना है। ठीक है, तो आप लोग को अभी एक सिंपल सा तरीका मैं बताया था पीछे कि अगर मान लीजिए कि अंडर रूट में 2 है, फिर एक और अंडर रूट में 2 है, तो जब 2 अंडर रूट मिलेगा तो उसमें से हमारा क्या निकलेगा बाहर, एक 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, एक 2 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो उसी तरह से इस अंडर रूट को हटाने के लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व में लिखेंगे कि 1/√7 और इनटू अंडर रूट में 7। थोड़ा देखिएगा मार्कर का लिखा हुआ दिखाई तो दे रहा ना कैमरे में, क्लीन आ रहा ना, क्योंकि धुंधला आ रहा था पिछले वाले में। तो इसमें क्या हो जाएगा, जब हमने नीचे यहाँ पे बढ़ा लिया तो ऊपर भी हमको बढ़ाना पड़ेगा। ये पिछले अभी सवाल में मैं बताया हूँ कि इसके साथ कोई भी नाइंसाफ़ी नहीं कर सकते, जितना नीचे रखेंगे उतना ऊपर भी रखना होगा। क्लियर, तो इसका मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट में 7 और इसमें जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो केवल हमको 7 मिल जाएगा। ये हो गया हमारे हर का परिमेयकरण। क्लियर, आगे बढ़ते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के, जिसमें हमारा ऊपर भी कुछ अंडर रूट में दिया हुआ है, लेकिन हमको परिमेयकरण करना है केवल नीचे वाले का। ऊपर वाले से थोड़ा सा भी घबराना नहीं है कि ऊपर भी दिया है नीचे भी दिया है। ठीक है, ऊपर जो दिया है उसको देखा जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कुछ क्वेश्चन ऐसे दिया है कि अंडर रूट में 5 और फिर उसके बाद से दिया है 2 अंडर रूट में 3। एक बार फिर मैं सारे स्टूडेंट्स को बता दूं कि मैं ये जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये RS अग्रवाल की बुक से बता रहा हूँ। और आप लोग ये मत समझिएगा कि सर हमारे नोट्स में जैसे कि हमारे बुक से क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, तो ये गलत चीज़ें हैं। बुक कोई भी हो हमें उससे नहीं मतलब है, हमको पढ़ना है बस फार्मूला, सवाल लगाने का तरीका। आप लोग बस सवाल लगाने का तरीका देखिए और अपने सवाल को उस तरीके पे फॉलो करके खुद हल कर सकते हैं। ये डेफिनेटली आप, मैं कह सकता हूँ कि अगर आप फार्मूला अगर अच्छे से आता है तो किसी भी बुक का क्वेश्चन हो आप आराम से कर सकते हैं। तो हम लोग फार्मूला पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखते हैं। तो नीचे भी हमारा इसमें अंडर रूट 3 दिया, ऊपर भी अंडर रूट 5 दिया है। ऊपर वाले से हम अभी बताएं कि कोई लेना देना नहीं है। तो अब क्या करेंगे कि इसका जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे अंडर रूट में 5 और यहाँ पे हो जाएगा 2 अंडर रूट में 3 और एक ही अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे क्योंकि केवल 3 ही को बाहर निकालना है, और ऊपर भी अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। चलिए अब मिला क्या, हमें मिला हमको ये सिकवा मिला कि गिला मिला, देखते हैं। तो 5 तिहाई 15, अंडर रूट में 15 हो गया और ये 3 और 3 मिलके 3 बाहर आ गया। 2 पहले से दिया तो 2 लिख लेंगे, कहेंगे बेटा 3 तुम इधर साइड में आ जाओ नहीं तो बहुत मार मारेंगे। ठीक है, ऊपर जो 15 है उसको वैसे ही लिखते चलेंगे और 3 दूना में 6 नीचे लिख लेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो हर का परिमेयकरण हो गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ ऐसे दिया है कि एक जो है एक नंबर है वो पूर्णांक है, यानी कि होल नंबर है, पूर्ण संख्या दिया हुआ है और प्लस में एक जो है वो रूट वैल्यू दिया हुआ है। तो उसको कैसे करेंगे, क्वेश्चन कुछ ऐसे दिया है कि 1/2 प्लस अंडर रूट में 3। ठीक है, 2 प्लस अंडर रूट में 3 दिया हुआ है। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे इसको देखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस अंडर रूट में 3 है। चलिए इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं। अभी जो मैंने फार्मूला बताया, एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी, जितना नीचे बढ़ाया मैंने कह देंगे भाई तुम अपना भी हिस्सा ले लो, ऊपर भी उतना हम बढ़ा देंगे, यानी कि 2 माइनस अंडर रूट में 3। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 2 माइनस अंडर रूट में 3 और यहाँ पे हो जाएगा, देखिए इसका और इसका जब दोनों का हम लोग फार्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर। अभी मैंने फार्मूला पीछे पढ़ाया है, भूल गए होंगे तो थोड़ा वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा। तो 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट में 3 का स्क्वायर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हो जाएगा फिर से 2 माइनस अंडर रूट में 3 है तो ऊपर उतना ही रहेगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 2 जा 4,
2 2 जा है ना, तो 2 दूना में 4 हो गया। और उसके बाद से यहाँ पे जो अंडर रूट है वो अंडर रूट स्क्वायर से हट जाएगा, तो यहाँ पे मिल जाएगा 3। ठीक है, यहाँ पे क्या मिल जाएगा 3। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस में अंडर रूट 3 और नीचे क्या मिलेगा 4 में से 3 गया 1। अभी मैं बताऊं कि 1 अगर नीचे आए तो लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपके आंसर शीट में 1 तो दिया नहीं रहेगा, क्योंकि बुक छापने वाला इतना बुर्बक तो है नहीं कि जब हर में 1 आए तो उसको लिखे वो, है ना। तो आपका आंसर कुछ ऐसे हो जाएगा 2 माइनस अंडर रूट में 3। ठीक है, तो बेटा आप लोग को रेशनलाइजेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, यही उम्मीद है मुझे, है ना। परिमेयकरण अच्छे से समझ में आया होगा। और भी हम कुछ क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं, ताकि और आपको जो भी चीज़ें डाउट हैं वो क्लियर होती जाएं और आप अच्छे से परिमेयकरण करना सीख पाएँ। तो क्वेश्चन जो दिया है एक बार, जो 2010 की परीक्षाओं में कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, फिर 2014 की परीक्षाओं में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन, और कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो थोड़ा सा इससे डिफ़िकल्ट होंगे, उनको हम देखेंगे। चलिए बोर्ड को थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है उनको भी हम आगे बढ़ाएंगे। एक जो प्लस वाला बार बार हम लोग देखते आए हैं, तो एक बार माइनस वाला भी देख लेते हैं, उसका रेशनलाइजेशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग कुछ ऐसे कर लेते हैं कि 1/अंडर रूट में 5 है और प्लस में शायद 2 है। एक बार बुक में देख के क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है ना। सॉरी, माइनस है, माइनस वाला बता रहा था, प्लस वाला लिख दिया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। माइनस वाला दिया है तो इसको क्या करेंगे, सॉल्व करते समय एक बार आप लोग फिर वीडियो पे थोड़ा क्लियर ध्यान देंगे। 1/, यहाँ पे दिया है अंडर रूट में 5 माइनस 2, क्लियर। ये माइनस वाला वैल्यू पहले दे दिया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर फार्मूले में तो पहले प्लस वाला लिखा था। नहीं बेटा, देखिए एक चीज़ बता दें कि 2 में अगर 3 का मैं गुणा कर दूँ तो कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। 3 में अगर 2 का गुणा कर दूँ तो क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। उसी तरह से अगर कोष्टक में a प्लस बी पहले लिख दूँ और a माइनस बी अगर बाद में लिखूँ तो भी हमको मिलेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, अगर ये वाला चीज़ पहले लिख दूँ a माइनस बी और फिर यहाँ पर लिख दूँ a प्लस बी, तो भी हमारा वैल्यू मिलेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो फार्मूला हमारा जो है कि वैसे का वैसा ही रहेगा। यहाँ पे माइनस वाला वैल्यू दिया है तो यहाँ पे प्लस वाला वैल्यू को पुट कर लेंगे, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे अंडर रूट में 5 प्लस 2, क्योंकि ये तो अंडर रूट में है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे जो नीचे हमने बढ़ाया उसको ऊपर भी लिख लेंगे, अंडर रूट में 5 प्लस 2, क्लियर। आगे इसको करेंगे जब, तो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ ऐसा हो जाएगा कि इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा अंडर रूट में 5 प्लस 2, क्लियर। आगे देखते हैं, तो इसमें हमारा हो जाएगा 5 का स्क्वायर, अंडर रूट में 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट में 5 प्लस 2 और नीचे कुछ ऐसे हो जाएगा कि 5 का गुणा, अंडर रूट में 5 का गुणा जब अंडर रूट में 5 से करेंगे तो 5 बाहर आ जाएगा और 2 2 जा 4। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट में 5 प्लस 2 और जब इसमें से इसको घटा देंगे तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 1। अभी मैं बताऊं कि 1 लिखो चाहे मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, एक और थोड़ा सा इससे हट के एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको करते हैं। वह क्वेश्चन कुछ ऐसे दिया है कि 1/5 प्लस 3 अंडर रूट में 2। ठीक है, तो उसको भी ऐसे ही करना है, इस क्वेश्चन को भी ऐसे ही करना है जैसे हम लोग सारा क्वेश्चन करते आए हैं। तो इसका हमने डायरेक्ट सॉल्व कर रखा है, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो एक ब्रैकेट में प्लस वैल्यू दिया हुआ है, एक ब्रैकेट में क्या करेंगे कि माइनस वाला वैल्यू रख लेंगे, यानी कि 3 अंडर रूट में 2, 5 माइनस 3 अंडर रूट में 2, माइनस वाला वैल्यू रख लेंगे। और जो चीज़ मैंने नीचे बढ़ाया उसको ऊपर भी बढ़ा लेंगे, 5 माइनस 3 अंडर रूट में 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन को जब हम इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 जा 5 माइनस यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 अंडर रूट में 3 का उतना ही मिलेगा। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा फार्मूले के अकॉर्डिंग 5 का स्क्वायर। ठीक, और b के जगह पे तो इतना सारा है तो माइनस करके 3 अंडर रूट में 2, इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है,
क्योंकि ए स्क्वायर अब बी के जगह पे पूरा दिया है तो पूरे का ए स्क्वायर करना पड़ेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाने के लिए। ठीक है, ऊपर जो हमारा मान दिया हुआ है वैसे का वैसे उसको लिखते आएंगे, यानी कि 5 माइनस में 3 करोड़ी में 2। ठीक, यहाँ पे जब इसका स्क्वायर करें कितना मिलेगा, 5 पचे 25। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा यहाँ पे फोकस करिएगा आप लोग कि यहाँ पे 3 पे भी स्क्वायर है तो यहाँ पे 3 इंटू 3 कर दिए, और अंडर 2 पे भी स्क्वायर है तो अंडर में 2 गुणा में अंडर में 2 कर दिए, तो 3 3 जा 9, और इस अंडर से अंडर में मल्टीप्लाई हो तो केवल 2 मिलेगा ना, तो 9 दूना 18। आप लोगों को कभी ऐसा कोई भी संख्या मिल जाए इस प्रकार का, उसका स्क्वायर करना हो तो आप लोग ऐसे कर लेंगे आराम से। ठीक है, आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप क्या करिएगा डायरेक्ट 3 3 के 9, और जो अंडर में रहेगा उसका स्क्वायर करना होगा तो उसी से गुणा करिए, 9 दूनी 18। ठीक, तो माइनस में हम यहाँ पे लिख लेंगे 18। चलिए, माइनस में 18 हो गया। अब क्या करते हैं कि 5 माइनस 3 रूट में 2 को ऊपर जैसे है वैसे ही रहने देंगे, और 25 में से 18 को घटा लेंगे तो यहाँ कितना मिलेगा, 7। क्लियर, 7 मिलेगा। नीचे वाले से कोई कटने वाला नहीं है, नीचे वाला हटने वाला भी नहीं है, क्योंकि एक रहता तो हट जाता है, अब यहाँ पे तो एक नहीं है तो यहाँ पर हमारा यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ रेशनलाइजेशन को हम आगे बढ़ाएंगे एक स्टेप और। एक क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, थोड़ा मैच्योर है। ठीक है, 1 प्लस रूट में 2 ऊपर दिया है, नीचे कुछ दिया है कि 2 माइनस रूट में 2। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। तो दिया है 1 प्लस रूट में 2 ऊपर है, यानी कि अंश में दिया हुआ है, नॉमिनेटर में दिया हुआ है, और डिनोमिनेटर में दिया है 2 माइनस अंडर रूट में 2। तो 1 प्लस अंडर रूट में 2 नॉमिनेटर है, डिनोमिनेटर है 2 माइनस रूट में 2। अभी मैं बताऊं कि ऊपर भगवान भी आ जाए तो उनसे हमको कोई लेना देना नहीं है, कह देंगे भगवान आप वहीं पर रहिए, हम आपको प्रणाम कर रहे हैं, हमको नीचे वाले का पैर छूना है। ठीक है, तो क्या करना है, थोड़ा 1 मिनट, हाँ चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस रूट में 2, और इंक खत्म हो गया था मार्कर का, तो यहाँ हो जाएगा 2 माइनस रूट में 2। क्लियर, क्वेश्चन को लिख लिया गया। अब जो हमारा चीज़ माइनस में है उसको अभी मैं बताऊं कि प्लस में लिख लीजिएगा, 2 प्लस रूट में 2 नीचे हो गया, वही चीज़ ऊपर भी लिखना है, 2 प्लस रूट में 2, इसको भी ब्रैकेट में कर दीजिए। ठीक है ना, तो अब हम क्या करेंगे कि इसका तो हमारे पास फार्मूले के अकॉर्डिंग हम कर लेंगे, लेकिन ऊपर वाले का क्या होगा भैया, अब ये थोड़ा लंबा चौड़ा हो गया, ये भी थोड़ा लंबा चौड़ा हो गया, है ना। तो एक तरीका मैं बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए एक फार्मूला समझा रहा हूँ, अगर समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट करेंगे तो समझ में आएगा, ये क्लियर है। अगर मान लीजिए कि a प्लस बी एक ब्रैकेट में दिया है और दूसरे ब्रैकेट में c और प्लस d दे दिया, कुछ अलग दे दिया, तो क्या करिए कि एक बार a को लिख लीजिए, फिर इस पूरे ब्रैकेट को लिख लीजिए c प्लस d को, है ना। एक बार a के साथ इसको बांट दीजिए, फिर एक बार b के साथ बांट दीजिए। ठीक, देखिए एक साथ मैंने इस पूरे को यहाँ पे लिखा है a के साथ, ठीक। अब b को हमने लिख दिया, फिर यहाँ पे इस c और प्लस d को इसके साथ भी लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए इसका गुणा इसके साथ कर देंगे, इसका गुणा इसके साथ कर देंगे, ये हमारा कुछ ऐसे फार्मूला होता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे दिया है 1 लिख करके, और एक बार फिर पूरे ब्रैकेट वाले संख्या को लिख लेंगे 2 प्लस रूट में 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक बार क्या करेंगे कि अंडर 2 को लिख लेंगे प्लस करके, प्लस इसलिए क्योंकि यहाँ पे प्लस का सिंबल है, और उसके बाद से फिर इस पूरे संख्या को लिख लेंगे 2 प्लस अंडर में 2। गुणा करने का तरीका मैंने जो बताया हो उसी के अनुसार मैंने इसको भर लिया है। नीचे वाले का तो फार्मूले के अनुसार कर लेंगे कि 2 का स्क्वायर, फिर माइनस करके अंडर में 2 का स्क्वायर। चलिए, तो जब यहाँ पे ऊपर वाले का मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसे होगा, 1 में 2 का मल्टीप्लाई किए तो 2, फिर 1 में अंडर 2 का मल्टीप्लाई किए तो प्लस में अंडर रूट में 2, फिर 2 में अंडर 2 का 2 में मल्टीप्लाई किए
तो भैया यहाँ पे मिलेगा 2 और अंडर रूट में 2, ठीक है ना। और जब अंडर रूट में 2 का अंडर रूट 2 में इसमें इसका मल्टीप्लाई किया तो भाई तो जब जोड़ा बन रहा है ना, जोड़ा 2 को मिल रहा है, तो जब 2 मिलता है तो आपको पता ही है यहाँ पे क्या लिख लेना है, केवल एक 2 बाहर आ जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नीचे वाला देख लीजिए तो 2 दूना में 4, देखिए यहाँ पे 2 दूना में 4 माइनस इसमें से कितना मिलेगा, केवल 2 मिल जाएगा, क्योंकि ये अंडर रूट पे स्क्वायर है, स्क्वायर से अंडर रूट हट गया, केवल 2 मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है, तो ये 2 और 2 मिलके कितना हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया, क्लियर। अब क्या होगा कि यहाँ पे भाई कुछ नहीं है, तो यहाँ पे इसका गुणांक 1 मानते हैं, गुणांक मतलब समझ रहे हैं ना, किसी संख्या का कोई गुणांक नहीं हो तो उसका गुणांक 1 मानते हैं कि मान लो उसमें 1 से गुणा हुआ है। अब आप लोग को तो पता ही होगा, अगर किसी संख्या में 1 से गुणा करेंगे तो उसके आगे उतना ही आएगा, जैसे 5 में 1 गुणा किया 5 एकम 5, 6 में 1 का गुणा 6 एकम 6, तो इसका भी कोई गुणांक नहीं है तो 1 मान सकते हैं, तो 1 ये और 2 ये मिल के कितना हो गया, 3 हो गया ना, तो यहाँ पे प्लस करके 3 अंडर रूट में 2 हो गया। आप लोग अब ये मत समझिएगा कि सर ये 3 कैसे आया है, ठीक है, 3 ऐसे आया कि यहाँ पे मैंने 1 माना और यहाँ पे 2 पहले से था, तो 2 और 1 जोड़ दिया, क्योंकि दोनों रूट में 2 वैल्यू है, दोनों का रूट 2 वैल्यू है, तो दोनों को हमको जोड़ना पड़ेगा। इसको माइनस कर लेंगे, 4 में से 2 को माइनस करेंगे जब, तो यहाँ पे 2 बनेगा अपना, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो परिमेयकरण कुछ ऐसे था बेटा। एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद से आज के लिए इतना ही क्लास ओवर कर दिया जाएगा, फिर हम आगे पढ़ेंगे परिमेयकरण के ही बारे में, क्योंकि परिमेयकरण में अभी कुछ ज़्यादा हम लोग नहीं पढ़े हैं, अभी तो क्वेश्चन को केवल सॉल्व करना सीखे हैं, कुछ आगे हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें ए बी सी वगैरह वगैरह का हमको वैल्यू भी निकालना है, ठीक है। क्लास 9th और 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जो भी देखिए थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर आपको समझ में आता है तो उसको अपने नोट्स में भी लिख सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे बुक का क्वेश्चन नहीं है तो हम इसको नहीं लिख सकते हैं, ये गलत बात है, ठीक है। तो बेटा एक बार बोर्ड को थोड़ा क्लीन कर लिया जाए और एक लास्ट क्वेश्चन देखा जाए। तो डियर स्टूडेंट्स एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं रेशनलाइजेशन का, और सॉरी यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है, यस होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्यों, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस 2 रूट में क्या दिया है भाई, 2 दिया है, चलिए नीचे क्या दिया है, तो 3 प्लस 2 रूट में 2 दिया है, ठीक है। क्वेश्चन का ऊपर और नीचे का सेम है, बस थोड़ा सिंबल चेंज है, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा, कुछ जैसे कि क्या होता है लॉजिकल, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको थोड़ा लॉजिकली हम करेंगे, तो इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा, और इसी के साथ हम अपने वीडियो को ओवर करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन को कैसे करना है। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि हम लोग पिछला जो फार्मूला यूज़ कर रहे थे तो वही फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 3 माइनस 2 रूट में 2 बड़ा सा, अब बटा का सिंबल जो है बड़ा सा बना लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस 2 रूट में 2, ठीक है। और जो चीज़ प्लस में दिया है उसको माइनस में कन्वर्ट करके यहाँ पे बगल में लिखना होता है, अभी मैं बताया हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस 2 रूट में 2, जो चीज़ मैंने नीचे बढ़ाया उसको मैं ऊपर भी बढ़ा लूँगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस 2 रूट में 2। चलिए तो अब आप ऊपर देखिए तो जो चीज़ यहाँ पे है वही चीज़ यहाँ पे भी मिल जा रहा है। अगर मैं कह दूँ कि ए है यहाँ पे और इसमें ए से फिर एक बार और गुणा कर दो तो ये क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा ना। तो जो चीज़ यहाँ पे है पूरा ये वही चीज़ यहाँ पे भी है, तो इसका भी क्या हो जाना चाहिए, स्क्वायर हो जाना चाहिए। तो चलिए इसका होल स्क्वायर हम कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 माइनस 2 अंडर रूट में 2 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे कुछ ऐसे हो जाएगा कि 3 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, ए की जगह पे केवल 3 है, बी की जगह पे पूरा है, तो यहाँ पे हो जाएगा कुछ ऐसे कि 3 का स्क्वायर और माइनस 2 अंडर रूट में 2 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए ऊपर का जब होल स्क्वायर करेंगे तो होल स्क्वायर का फार्मूला एक बार फिर आप लोग को बता दें
कि अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर है, आप लोग पढ़े होंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, ठीक है। तो उसी अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट में 2 का स्क्वायर, ठीक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया माइनस 2 इंटू एक जब क्या लिखना है 3 इंटू यहाँ हो जाएगा, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2, ए के जगह पे क्या लिखना था 3, अब बी की जगह पे ये ना, तो 2ab फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने इसको रख लिया है। अब नीचे वाले की बारी है, तो नीचे वाले को सॉल्व करेंगे कुछ ऐसे कि 3 3 जा 9। अभी बेटा पिछले वाले क्वेश्चन में हम बताए थे आपको कि अब हमको अगर ऐसे कोई संख्या मिल जाए उसका स्क्वायर करना हो तो इसका स्क्वायर करिए 2 दूना, आज जो ब्रैकेट यहाँ पे अंडर रूट में दिया रहेगा उसमें मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 4 दूना 8, ठीक। ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 3 तरीके 9, ठीक, यहाँ पे हो गया। फिर इसका स्क्वायर करना है तो जैसे 8 मिला है यहाँ पे, नीचे वाला किए तो 8 मिला है ना, वही यहाँ पे भी मिलेगा ना, तो प्लस करके यहाँ पे भी 8 ही मिलेगा, और माइनस में 2 तिहाई 6 और 6 दूना 12, यानी कि माइनस में 12 करड़ी में 2, देखिए 2 तिहाई 6 और 6 दूना 12, ठीक है ना, 12 करड़ी में 2। आगे देखते हैं, तो 9 में से 8 को जब माइनस कर लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1। अभी मैं बताऊँ कि नीचे अगर 1 मिल जाए तो आपको समझ में आए, अगर मन करे तो लिखिए, नहीं तो मिटा दीजिए। चलिए इसको दोनों को एक में जोड़ लेंगे क्योंकि ये तो रूट वैल्यू हो गया और ये हमारा पूर्णांक है यानी कि होल नंबर्स हैं, तो इनको हम जोड़ लेंगे तो 9 और 8 मिलकर हो गया 17 माइनस 12 रूट में 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही, आज का क्लास इसी क्वेश्चन के साथ हम समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ हो और आप लोग अपने जीवन में अच्छे लक्ष्य को प्राप्त करें, यही हमारी कामना है। हैव अ गुड डे।